पश्चिम बंगाल में कई ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से बांग्लादेश से सटे हुए हैं। बांग्लादेश की सीमा पर आपको बहुत सारे गांव भी मिल जाएंगे। मैं इस समय हूँ दक्षिण दिनाजपुर के हिली इलाके के यहाँ पर, जिस गांव में एक और जहां पर भारत है तो वहीं दूसरी ओर सीधा आपको इंटरनेशनल बॉर्डर के पार मिल जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश से अगर आने वालों के लिए किस तरह से चेकिंग होती है उसकी प्रक्रिया आपको दिखाते हैं। पहले आपको यहाँ पर आकर अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। जैसे ये आईडी कार्ड दिखाया, आईडी कार्ड दिखाने के बाद क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया होगी और मतदान की प्रक्रिया में ध्यान रखा जाएगा कि जो भी लोग आ रहे हैं, खासतौर से वो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में सटे पे रहते हैं, जो एक और बांग्लादेश है और एक और भारत है। कई ऐसे गाँव हैं जिसमें दरवाजा आपको भारत में मिल जाएगा लेकिन खिड़की बांग्लादेश में मिल जाएगी। तो वो पहले आते हैं, अपना आईडी कार्ड चेक करवाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आने का समय सुबह सनराइज से लेकर सनसेट होता है, आमतौर पर सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक। इस पूरी प्रक्रिया में हमेशा बांग्लादेश से आने वालों के लिए, ये बांग्लादेश से आने वाले नहीं हैं, ये दरअसल भारतीय हैं जो वोटर आईडी कार्ड रखते हैं और जो इस बार वोट भी करेंगे। तो बूथ पर भी किस तरह की तैनाती होगी। कई ऐसे लोग हैं जो आईडी कार्ड लेकर आएंगे, तो अगर एक आईडी कार्ड लेकर आए हैं और वो वोट देने जा रहे हैं तो उनके लिए इस बार इतिहास में पहली बार बायोमेट्रिक की सुविधा की गई है कि अपने बायोमेट्रिक से यहाँ पर पहले आईडी की एंट्री होगी, उसके बाद बायोमेट्रिक से एंट्री करके वो अपना आईडी कार्ड अपने पोलिंग बूथ तक ले जा सकते हैं, जिससे वहां जाके वोट कर सकें और उन्हें अपने आईडी की क्राइसिस ना हो या फिर आइडेंटिटी कार्ड हाथ में लग के लेकर जा सकें। अब इस प्रक्रिया में कई चीजों का ध्यान रखा जाता है, खास तौर से उन इलाकों में जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो गांव के रहने वाले हैं। जैसे ये भारत की तरफ हरिपोकर है तो बांग्लादेश की तरफ नोआपाड़ा है, और नोआपाड़ा क्योंकि एकदम बांग्लादेश से सटा हुआ है, आपको यहाँ से ट्रक ट्रैफिक सारा जाता हुआ दिख जाएगा। तो वहीं पर जिस तरह से सिक्योरिटी चेक करवा कर वो बायोमेट्रिक का चेक होता है, और बायोमेट्रिक के जरिए ही, जैसे ये मशीन लगी हुई है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर किस तरह से ये बायोमेट्रिक पर चेकिंग होगी, वो पहले पूरी तरह से बॉडी की चेकिंग हो गई, स्क्रीनिंग हो गई, उसके बाद आकर बायोमेट्रिक पर आपकी एंट्री हो गई। और बायोमेट्रिक पर नॉर्मल सुविधा रहती है, जो भी आएगा, जो भी व्यक्ति, वो अपना इसी तरह से चेकिंग करवाएगा। लेकिन महिलाओं के लिए सुविधाएं अलग होती हैं। महिलाओं के लिए, क्योंकि भारत का कानून ये कहता है कि महिलाओं को बाहर चेक नहीं किया जा सकता है, इसके लिए उनके लिए छोटी सी व्यवस्था रहती है विमेन फ्रिस्किंग की। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा की निगरानी चारों ओर रहती है। आने जाने वालों पर पहले और आज की सुविधाओं में ये कई गुना ज्यादा अंतर आया है, क्योंकि ये ध्यान रखा जा रहा है कि हर एक व्यक्ति वोट कर सके, जिसके कारण बीएसएफ भी अतिरिक्त तैनाती और अतिरिक्त नजर रखता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दक्षिण दिनाजपुर, बंगाल, एबीपी न्यूज। किसी समय भारत का आखिरी गांव कहा जाने वाला भारत बांग्लादेश की सीमा पर बसे श्री कृष्ण गांव में क्या है वोटिंग की तैयारी, बता रही हैं एबीपी न्यूज की संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल। भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, ठीक सीमा पर कैसे होगी वोटिंग। हम हैं इस समय दक्षिण दिनाजपुर के जिले में, जहां पर एक ओर बांग्लादेश है, दूसरी ओर भारत। ये सीमा यानी कि ये फेंसिंग ये बता रही है कि हम अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आ चुके हैं, और यहाँ से 150 यार्ड्स पर ही पड़ जाता है बांग्लादेश। या यूं कहें कि इस गांव को जहां खत्म होते आप देखेंगे, वहीं से शुरू हो जाएगा बांग्लादेश। ये श्री कृष्णपुर गांव है। श्री कृष्णपुर गांव एक जमाने में कहा जाता था कि ये देश का आखिरी गांव है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये देश के पहले गांव हो जाएंगे। तो ऐसे में सीमा पर किस तरह से लोग करेंगे वोटिंग, उस तैयारी की बानगी आपको दिखाते हैं। तैयारियां इस कदर हैं कि बीएसएफ को कई गुना ज्यादा तैनात होना पड़ता है। यही वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जहां एक और बांग्लादेश है। घुसपैठ के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन तैनाती कई गुना ज्यादा होती है। तैनाती की मिसाल के तौर पर इस बूथ में जब आप घुसेंगे तो आपको बाहर की सिक्योरिटी लेयर जो होती है, मल्टीपल लेयर्स होती हैं। लेयर्स का कई गुना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब चेकिंग होती है बूथ पर आने के पहले, तो आईडी कार्ड्स के लिए, खासतौर से उन लोगों के लिए जो भारत की सीमा के अंदर आ रहे हैं, उस फेंसिंग के अंदर आ रहे हैं, उन्हें अपना पहले आईडी कार्ड दिखाना पड़ता था। लेकिन इस बार पहली बार बायोमेट्रिक का इस्तेमाल होगा, जिसमें बायोमेट्रिक से आप अपना आइडेंटिटी कर लेंगे, लेकिन आपको अपना आईडी कार्ड जमा करके अंदर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से इस बूथ पर तैयारी होंगी, और जो भी आएगा वो यहाँ पर आकर अपना वोट डाल सकेगा। सुरक्षा के कई गुना ज्यादा इंतजाम इसलिए जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति आता है तो
सीमा के इतने करीब होने के कारण उसकी शिनाख्त करना, उसकी आइडेंटिटी करना, उसकी फिजिकल चेकिंग करना कई गुना ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। और बीएसएफ जिस तरह से इसके लिए प्रतिबद्ध है और जिस तरह से लगातार काम कर रही है वो देखते ही बनता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।